अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पता नहीं हमारी तुलसी जी का क्या हाल होगा। कविता और सुजाता से तो कतई उम्मीद नहीं थी कि वो जल चढ़ाएंगी। बेचारी सूख ना गई हूँ। राधिका, तुम रोज तुलसी जी को जल चढ़ाती थी? जी दादी जी, वो हमारी मम्मी कहती हैं कि तुलसी का हरा भरा होना घर की सुख शांति और हरे भरे होने का प्रतीक है, इसलिए हम इस पौधे में रोज जल चढ़ाते हैं। हमें खुशी हुई ये जानकर कि तुम अब भी अपनी माँ के दिए हुए संस्कार भूली नहीं हो। लेकिन बेटा, समय आ गया है कि तुम इस ससुराल के और अपनी सास के नियम और तौर तरीके सीखो, ताकि यहाँ के रीति रिवाज निभा सको। हमने कल रात को देखा कि दिव्यम भी तुमसे नाराज है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने का मन है ना, तो मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो राधिका, देखो, जब तुम यहाँ के इस घर के लोगों के हिसाब से चलोगी, उनके तौर तरीकों को समझोगी, तो वो लोग भी तुम्हें समझेंगे। और फिर देखना, यहाँ की नाराजगियां, मनमुटाव सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। जी दादी जी, हम सारा काम अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश। देख रही हो सुजाता, कैसे ये राधिका अपनी भोली बातों से माँ जी को शराफत की बोतल में उतार रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी की नजरों में हम दोनों एक लड़ाकू बहू बनते रह जाएं और मम्मी जी इस कूड़ मुखी को अपनी सराखों में बिठा ले। अरे दुलारी जी, उठिए, आई आराम से। क्या करती हो तुम? ध्यान से क्यों नहीं चलती? हाँ, लग जाती तो। दादी जी, हम तो ठीक से ही चल रहे थे, पर पता नहीं अचानक से कैसे पैर फिसल गया। दुलारी जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भाभी जी, हम ठीक हैं। दादी जी, यहाँ पर तो काई जमी हुई है, हम इसे फटाफट से साफ कर देते हैं, वरना कोई और गिर जाएगा। तुम रहने दो, कोई नौकर साफ कर लेगा। थोड़ा सा ही काम है, हम ही कर देते हैं, बाकी सब अपने कामों में व्यस्त है ना। ठीक है, अगर तुम जिम्मेवारी ले रही हो तो उसे अच्छे से निभाना। जी दादी जी। दुलारी जी, आप हमें ना स्क्रबर और केमिकल की बोतल ला कर दे दीजिए, हम इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। जी भाभी जी। भाभी जी, ये लीजिए। अब भाभी जी आप रहने दीजिए, मैं ही कर देती हूँ। नहीं दुलारी जी, आप घर का काम देख लीजिए, किचन में बहुत सारा काम रह गया है। ठीक है। ये आरती की थाली अंदर रख दीजिएगा। जी भाभी जी। इस राधिका को लगता है कि ये अपने अच्छे काम से माँ जी को खुश कर देगी, लेकिन इसे नहीं पता हम इसे इसके ही खेल में फेल कर देंगे। किशन, भाभी जी। जी किशन भैया। वो दिव्यम भैया के नाश्ते का टाइम हो गया है। तो आप माँ जी को बोल दीजिए, दिव्यम जी ने कहा है कि उनका नाश्ता वही देखेंगे।
लेकिन भाभी जी, माँ जी ने तो बोला है कि आप ही देख लें। अच्छा आप चलिए, हम 5 मिनट में आते हैं। कैसे बाहर निकालें इसको? माँ, हाँ माँ, मेरा पर्स कहाँ है? हमने नहीं देखा बेटा। आपने नहीं देखा तो फिर कहाँ है? अब तू ना राधिका से पूछ, उसने साफ सफाई करते हुए इधर उधर रख दिया हो। ये राधिका भी ना कोई काम सही से करना है नहीं, लेकिन काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। कहाँ है वो? बाहर है। राधिका, 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 वो ये क्या कर रही हो तुम? ये सब के लिए हमारे पास स्टाफ है, उनको बोलो, वो लोग कर देंगे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि हम। तुमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये सब जाने दो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कहाँ है? आपका वॉलेट? वो तो हमने सुबह से नहीं देखा, हमें नहीं पता कहाँ पर है। तुम ना मेरी चीजें इधर उधर रख के भूल जाती हो। चलो जल्दी मुझे मेरा वॉलेट ढूंढने में हेल्प करो। दिव्यम जी बस 5 मिनट दीजिए, ये कहीं छूट गई, हम इसे साफ कर कर आ जाते हैं। 5 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा। चलो जल्दी चलो। ढूंढो। एक तो इतना लेट हो रहा है और ऊपर से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने की राधिका? दिव्यम जी हमने आपकी वॉलेट को नहीं टच किया है, हमें नहीं पता कहाँ पर है। ढूंढो। दिव्यम जी यहाँ पर हमने ना चादरें प्रेस करके रखी थी, आपने अपना वॉलेट उसके ऊपर तो नहीं रख दिया था? वो चादरें ना हमने अलमीरा में रख दी है, आपका वॉलेट उसके साथ तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे याद नहीं। ठीक है हम एक बार देख लेते हैं। राधिका हटो बीजू, मैं देखता हूँ। ये वाला? वो वाली। मोहल्ले वालों को तीर्थ का प्रसाद बांट कर आती हूँ वरना ताने मारेंगे कि तीर्थ भी गई और प्रसाद भी नहीं। मेरे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया? ओ मोरी तुलसी मैया, मोरी तुलसी मैया।
दादी 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 अरे दिव्यम जी काई है वहाँ पे आराम से। ये आराम से। माँ माँ आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? लेकिन ये हुआ कैसे? आराम से आराम से। माँ, ये कैसी आधी अधूरी सफाई की है तुमने राधिका? अगर सफाई करनी ही थी तो ढंग से करती। अगर माँ को ज्यादा चोट लग जाती तो? वो माँ जी हम दिव्यम जी का वॉलेट ढूंढने गए थे। बहाने नहीं सुनने हमें तुम्हारे। अरे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो फिर लेती क्यों हो? तुमसे नहीं हो रहा था तो किसी नौकर से कह देती, वो कर देता सफाई। ये सब चीजें छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी तुलसी सूखी कैसे? तुलसी